जय हिंद दोस्तों। एक गरीब आदमी 10,000 की नौकरी करता है। सुबह 10 बजे ड्यूटी जाता है और रात में 10 बजे आता है। 12 घंटे गुलामी करने के बाद उसको 10,000 रुपये मिल रहा है। और ये वो गरीब आदमी कौन है? हमारे शहर में ही तमाम ऐसे हैं, और गांव के ऐसे तमाम लोग जो पलायन करके शहरों में आते हैं और इस तरह की लेबरी करते हैं और इनमें क्या कमाते हैं? 10,000 12,000 रुपये। क्या होता है इतने रुपए में? कुछ भी नहीं होता भाई। भविष्य आपका नहीं सुधर पाएगा, सिर्फ दाल रोटी चल पाएगी। लेकिन मैं कहूँ कि एक ऐसा बिजनेस है। जी हाँ, मैं बात करूँगा बिजनेस की। आप कहोगे गरीब आदमी कहाँ से बिजनेस कर सकता है? गरीब आदमी को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बेचनी है, एक चीज़ गिरवी रखनी है। वो क्या है? शर्म। हर बार मैं बोलता हूँ, शर्म गिरवी रख दो, शर्म बेच दो, आपसे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं होगा। तो हाँ दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, वो एक ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो कि मैं खुद किसी को देख रहा हूँ करते हुए, देख रहा हूँ, वो आपको मैं बताने बहुत कम ऐसा इस चीज़ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं भाई। किसी को नहीं पता आजकल, क्योंकि आजकल सारा फोकस किस पे है? नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। तब तक गुलामी करोगे भाई। गुलामी की जंजीरों को तोड़ो। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, खासकर अपने गांव के भाइयों को और अपने गरीब भाइयों को, वो सोच लो भाई, सुन लो, इम्प्लीमेंट कर दो, राजा बन जाओगे। शॉर्टकट में बता दूं, आपको दिन भर में सिर्फ 4 घंटे काम करना है। 4 घंटे में आपको, मैं कहूँगा, महीने का आप 20,000 रुपये कमाओगे। सुनने में बड़ा अजीब है, लेकिन अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इस काम को करोगे। प्लस उन भाइयों के लिए भी बिजनेस है जिनके पास पैसा तो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं समझ में आ रहा कि किस बिजनेस में हम लगाएं पैसा कि हमें इनकम हो, श्योर शॉर्ट इनकम हो, घाटा ना हो। क्योंकि कई लोग होते हैं ना जिनके पास पैसा होता है लेकिन आइडिया नहीं होता है। तो आज का जो वीडियो ना, दोनों के लिए है। हमारे गरीब भाइयों के लिए भी है और हमारे अमीर भाइयों के लिए भी है। तो शुरू में करता हूँ मैं अपने गरीब भाइयों से। तो देखो दोस्तों, आजकल क्या है कि गाड़ी फोर व्हीलर हर घर में है। अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें ना, तो फोर व्हीलर होना एक मजबूरी बन चुका है लोगों की। आज आप घर से बाहर निकलते होगे, शहर की बात मैं कर रहा हूँ, गाँवों में भी आजकल बहुत है। गांव में भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम घरों में कारें हैं, लेकिन शहर में तो आप किसी भी गली से गुजर जाओ, आपको सैकड़ों गाड़ियां घर के बाहर खड़ी हुई मिलेंगी, जो रात में साफ सुथरी खड़ी होती है, लेकिन सुबह तक एक धुंध जम जाती है, एक धूल की परत जम जाती है, खासकर शहरों में। अब उस धूल की परत को धोने के लिए, साफ करने के लिए हम जैसे लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम डेली सर्विस सेंटर पे जाएं और उसकी धुलाई करवाएं। क्योंकि धुलाई कराने में एक अच्छा खासा टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, टाइम कंज्यूम होता है। वो टाइम हमारे पास नहीं है, वो टाइम आजकल किसी के पास भी नहीं है। हर कोई चाहता है कि घर पे ही ऐसी सर्विस मिल जाए कि कोई बंदा आए और मेरी गाड़ी साफ करके चला जाए। जब मैं घर से निकलूँ सर, ड्यूटी जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, अपने बिजनेस पे जाने के लिए, तो मुझे मेरी गाड़ी साफ सुथरी मिले। तो जी हाँ दोस्तों, आज पर्सनली मेरे पास 3 कारें हैं, और इन 3 कारों को मैं, बहुत कम होता है कि सर्विस सेंटर में जाकर उसकी धुलाई करवाऊँ। मैंने एक बंदा हायर कर रखा है जो मेरी गाड़ी डेली आके साफ करता करता क्या है वो, सिर्फ उसके पास एक डस्टर है, एक बाल्टी है, 4 से 5 पोछे कपड़े हैं। इतनी चीज़ें खरीदने में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा? 200 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। उसका काम क्या है? पहले आता है, मेरी गाड़ी की पूरी धूल हटाता है, फिर पानी लेके कपड़ा गीला करके निचोड़ के उस गीले कपड़े से मेरी पूरी गाड़ी को साफ कर देता है, चमका देता है। और इस काम को करने के लिए उसको लगता है मैक्सिमम मैक्सिमम पर गाड़ी में 5 मिनट। 15 मिनट में मेरी तीनों गाड़ियां साफ करके चला जाता है। वो महीने का मुझसे वो लेता है 2400 रुपये। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं 2400 रुपये में क्यों देता हूँ। तो मेरे पास 3 गाड़ी हैं। एक है i10, एक है रिनॉल्ट क्विड, और तीसरी है इको स्पोर्ट। जो चीज़ समझा रहा हूँ भाई, गौर से समझ लो, जिंदगी बन जाएगी। छोटी गाड़ी जिसको बोलते हैं हैचबैक, इन गाड़ियों का उसने रेट रखा है 600 रुपये। और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, सीडान या एसयूवी टाइप की गाड़ी, उसका रेट रखा उसने 1,000 रुपये। और अभी उसने रेट बढ़ा दिया, इसको 700 रुपये कर दिया, लेकिन मैं उसको 600 ही दे रहा हूँ। तो ये रेट मतलब इंक्रीमेंट उनका भी हो रहा है। अब ये 700 हो चुका है, लेकिन मैं पिछले 1 साल से उसको बुक किए हुआ, तो अभी मेरा 600 ही चल रहा है। तो 6 दूनी 12 और 1,000 कितना हो गया?
2200 रुपये। तो 2200 रुपये ये टोटल बनता है महीने का, लेकिन मैं 2400 क्यों देता हूँ? क्योंकि ड्राई सर्विस के साथ साथ मैंने बोला है कि महीने में 3 बार, ज़्यादा नहीं, 3 बार गाड़ी की मैं चाबी खोल देता हूँ। गाड़ी खोलता अंदर से पूरी डस्ट वगैरह हटाता है, तो उसके मैं 200 रुपये अलग से देता हूँ। तो महीने का 2400 रुपये वो मुझसे लेके जाता है 5 मिनट के अंदर। कितने मिनट के अंदर? 5 मिनट काम करता है 2400। और जब मैंने उससे पूछा भाई दिन भर में कितनी गाड़ी कर लेते हो, तो उसने बोला भाई दिन भर मैं काम करता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ 3 या 4 घंटे काम करता हूँ। सुबह 6 बजे निकलता हूँ और 10 बजे फ्री हो जाता हूँ। सुबह 6 AM टू 10 AM, मतलब जिस समय लोग सो रहे होते हैं शहरों में, उस समय वो पैसा कमा रहा होता है। तो 6 से 10 के बीच में मैंने पूछा कितनी गाड़ी करता हूँ, कहता कभी 30, कभी 32 हो जाती हैं, कभी 35 हो जाती हैं, लेकिन 35 से ऊपर मैं बुकिंग नहीं लेता हूँ, क्योंकि इतनी गाड़ी करने के बाद मैं थक जाता हूँ और मैं फिर काम छोड़ के इंजॉय करता हूँ, घर जाके आराम करता हूँ, बच्चों के साथ इंजॉय करता हूँ, घूमता फिरता हूँ। इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता है? अगर मैं छोटा फॉर्मेट भी ले लूँ 30 गाड़ियों का भी ना, तो 30 सेडान छोड़ दो, मैं मोटा मोटा लेता हूँ 600 रुपये। बड़ी गाड़ी का मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। 6 तिरिक 18,000 रुपये। 18,000 रुपये वो 4 घंटे में कमाता है भाई, 4 घंटे काम करके। अब बताओ, उन भाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ जो शहर गांव छोड़ के शहर में आके 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा है कि ये ज़्यादा अच्छा है? अब आप कहोगे यार ये तो कर ही रहा है, हमें कहाँ से काम मिलेगा? भाई एक बार आप निकल को देखो। उसने बोला इससे ज़्यादा मैं करता नहीं हूँ, अगर मैं करने पे आ जाऊँ तो मुझे 100 गाड़ियाँ मिल जाएंगी। और 100 गाड़ियाँ कोई बहुत दूर नहीं जाना है, 1 किलोमीटर के दायरे में, सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में उसको 100 गाड़ियाँ मिल जाएंगी। क्योंकि जो सुबह से 6 से 10 का टाइम होता है ना, ये शहर वाले सो रहे होते हैं, घर पे होते हैं, और जब वो उठते हैं ना तो उनको अपनी गाड़ी साफ चाहिए होती है। तो ये 4 घंटे का टाइम बहुत है भाई। अब मैं बात करूंगा उन भाइयों के लिए जिनके पास पैसा है लेकिन दिमाग नहीं लगा पा रहे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। आपने एक नाम सुना होगा, कार क्लीनिंग एट होम। आप गूगल पे सर्च करो, आपको इस तरह की शहर में बहुत लिमिटेड है अभी, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं। कार क्लीनिंग एट होम की सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। और लोग भाई फ़ोन कर करके बुकिंग लेते हैं कि भाई मेरे पास वक्त नहीं है, आज संडे है, घर पे आके गाड़ी धो जाओ। भाई उनके पास टाइम नहीं है, कहते आज की हमारी फुल बुकिंग हो चुकी है। क्योंकि कई बार मैंने भी कॉल किया है कि ड्राई सर्विस तो मैं ले रहा हूँ, कभी कभी मूड होता है कि पूरी गाड़ी नीचे से ऊपर तक प्रेशर से धुलवा दूँ। तो ये होम सर्विस के लिए जब मैं फ़ोन करता हूँ ना, संडे को तो हमेशा वो मना ही कर देते हैं, सैटरडे को भी मना कर देते हैं। कहते हैं वीक डेज में कभी बुला लो तो हम आ जाएंगे, वो भी प्री बुकिंग आप कराइए। अब बात आती कि ये काम हम कैसे करें। देखिए अगर आपके पास पैसा है ना, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट क्या है? पूरा समझ लो, मोटरसाइकिल लेनी है सेकंड हैंड, नई नहीं लेनी है, सेकंड हैंड लेनी है। कितने की पड़ जाएगी आपको? 20,000 की बहुत अच्छी कंडीशन में आपको मोटरसाइकिल मिल जाएगी। ठीक है, 20,000 की मोटरसाइकिल मिल जाएगी। फिर आपने देखा होगा जोमेटो वाले क्या करते हैं, पीछे एक बॉक्स होता है जिसमें वो खाना वगैरह रख के सप्लाई देते हैं, होम डिलीवरी देते हैं। उस तरह का आपको बॉक्स बनाना। उस बॉक्स के अंदर आपको रखना क्या है? एक वैक्यूम क्लीनर, एक फायर प्रेशर पंप। ये क्या होता है? ये होता है, देख लीजिए फोटो में, और बाल्टी, बकेट, प्लस कुछ क्लॉथ टुकड़े, पोछे के कपड़े, और कुछ शैम्पू के पाउच। ठीक है, ये हो गया भाई होम सर्विस। अब एक गाड़ी में कितना खर्चा है? वैक्यूम क्लीनर मैक्सिमम 5,000 का मान ले, अच्छा वाला। ठीक है, प्रेशर पंप 3,000 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 7,000 रुपये का हैवी ड्यूटी। बैकेट वैकेट सब मिला के 1,000 मोटा मोटा मान लो। 20 5 25 और 7 27 और 1 28,
चलो राउंड फिगर में ले लेते हैं 30,000 रुपये। कितना? 30,000 रुपये में एक आपकी सर्विस व्हीकल तैयार हो रही है। 5 सर्विस व्हीकल कितने में बन जाएगी? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए में आपकी 5 गाड़ियां तैयार हो जाएंगी। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप में आपको करना है कि आपको एक इश्तेहार निकालना है नौकरी का। 4 घंटे की नौकरी है, 10,000 रुपये तनख्वाह है। घर के बाहर आपकी लाइन लग जाएगी। रिक्वायरमेंट आपको लिख देनी है। करना क्या है? घर घर जाके गाड़ी की क्लीनिंग करनी है। तो मैंने बोला ना, जिस तरह से नौकरी पाने वालों के लिए आजकल भीड़ लगी है ना, आपके घर के बाहर भाई लाइन लग जाएगी 10,000 रुपये में नौकरी पाने वालों के लिए, जिनको पता चल जाए कि मुझे सिर्फ 4 घंटे काम करना है और मुझे 10,000 रुपये मिलेगा। इस तरह के हज़ारों लेबर आपके बाहर खड़े होंगे। बस उनको रिक्वायरमेंट क्या देनी कि आपके पास एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपको गाड़ी चलाना, 2 व्हीलर चलाना आना चाहिए। तो आप बताओ, इस तरह का स्टाफ ढूंढने में आपको टाइम लगेगा? कभी नहीं लगेगा। अब करना क्या आपको कि भाई 1.5 लाख रुपए में आपकी ये 5 गाड़ी तैयार हो गई। 5 बंदे चाहिए आपको, 5 पीपल। महीने का 10,000, ज़्यादा ही मैं बता रहा हूँ, वरना 4 घंटे की ड्यूटी के लिए लोग 8,000 6,000 में तैयार। मैं हाई साइड लेके चलता हूँ। 10,000 रुपये मंथली आपको देना है। अब आपको क्या करना है? सेकेंड स्टेप, अपनी एक खुद की वेबसाइट बनानी है। फ्री की वेबसाइट भी बन जाती है आजकल। वेबसाइट बना लो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, पेपर ऐड। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप इस तरह की सर्विस करते हुए वीडियो बनाओ, जो घर जाके आपका ये बंदा गाड़ी वाड़ी धो रहा है, शैम्पू लगा के धो रहा है, वैक्यूम से पूरा साफ कर रहा है। पूरा एक वीडियो बनाओ और अपना ऐड चलाओ। आप इंस्टा पे ऐड चला सकते हो, फेसबुक पे ऐड चला सकते हो। 1 महीने के अंदर, मैक्सिमम बता दिया मैंने, 1 महीने। और पेपर ऐड, पेपर ऐड बहुत सस्ता है आजकल। 2-3 हज़ार रुपये में आपका सारा काम है। 1,000 पम्पलेट छप जाएगा। 2,000 रुपये में आपके 2,000 घरों में पेपर चले जाएंगे। जहां आप रहते हो सिर्फ 3 किलोमीटर के एरिया में ही आपको ये सर्विस देनी है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? क्यों आपको लोग बुलाएंगे पता है? जैसे कि मैंने बताया कि मैं जब फ़ोन करता हूँ मुझे बुकिंग नहीं मिलती है, मुझे लोग मना कर देते हैं। और जो बंदा मेरी गाड़ी साफ़ करता है भाई, वो एक इंसान है। कभी वो बीमारी पड़ रहा है, उसको कहीं घूमने भी जाना है, तो जिस दिन वो छुट्टी करता है ना, मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार आज गंदी गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। तो ऐसे में मुझे चाहिए एक ऐसी सर्विस जो मेरी गाड़ी डेली साफ करे। तो जब आपके पास इतनी बड़ी टीम होगी ना, तो आप कहोगे कि आज ए बंदा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आज बी बंदे को मैं भेज देता हूँ। तो मुझे क्या होगा? डेली सर्विस मिलेगी, पर डे की सर्विस मिलेगी। ठीक है। अब दूसरी बात कि डेली मुझे ड्राई सर्विस तो चाहिए नहीं, कभी कभी मुझे फुल फ्लेज गाड़ी धुलवानी भी होती है। तो वो सर्विस भी मुझे आपके इस व्हीकल में मिल जाएगी, जिसमें फ्रेशर पंप भी है, सब कुछ है। आके शैम्पू से मेरी गाड़ी धोएगा, अंदर से वैक्यूम करेगा और मुझे सेटिस्फाइड करके वो जाएगा। इस तरह की सर्विसेज के कानपुर शहर में क्या रेट चल रहा है पता है? पर गाड़ी के 3,000 रुपये। ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बंगले वाले लोग, वो 3,000 रुपये मंथली बुकिंग दे रहे हैं कि भाई हमारी गाड़ी पर डे साफ होनी चाहिए। अब 3,000 में आपको सर्विस क्या देनी है कि भाई महीने में 30 दिन होते हैं। कितने? 30 डेज होते हैं। 30 डेज में 26 डेज आपको ड्राई क्लीनिंग मिलेगी। मतलब सिर्फ लड़का आएगा, धूल हटाएगा और गीले कपड़े से आपकी गाड़ी पोछेगा, जो मैं ले रहा हूँ सर्विस। प्लस 4 बार, महीने के 4 बार आपकी गाड़ी वेट सर्विस होगी। वेट सर्विस जिसमें कि गाड़ी की पूरी वैक्यूम होगा, शैम्पू लगा के उस पंप से पूरी वो गाड़ी धोएगा और सुखा के जाएगा। तो आप सोचो, एक बंदे से आपने केवल पर डे 10 गाड़ियाँ भी आप करवा रहे हो, मैक्सिमम 10, वो 40 वाला भूल जाओ, 10 गाड़ियाँ एक बंदे से करवा रहे हो। तो एक बंदा का 10 करता है, तो एक स्टाफ अगर आपका 10 कर रहा है और 3,000 एक गाड़ी का मिल रहा है आपको, तो एक बंदे से आपको कितना मंथली आ रहा है?
30,000। और 5 मोटा मोटा अगर आप 5 व्हीकल आपने बना रखी है, 5 लोगों की टीम बना रखी है, तो 5 इंटू 3 1.5 लाख। मतलब एक महीने के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था ना गाड़ी बनवाने में, वो आपका वापस आ जाएगा। अगले महीने से आपका श्योर शॉर्ट प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। अब इसमें क्या है, मोटा मोटा और खर्चे भी निकाल दूं तो टोटल आपका 5 1.5 लाख रुपये महीने का आ रहा है। 1.5 लाख में 5 लोगों की तनख्वाह आप निकाल दो 10,000 रुपये, तो फिर भी आपका बच रहा है प्योर प्रॉफिट 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए में आप मेंटेनेंस कॉस्ट, कभी कभी मशीनें ख़राब भी होंगी, गाड़ी ख़राब भी होगी, आपको भी अपनी गाड़ी की सर्विस करानी होगी, बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 30,000 रुपये मंथली आप ये खर्चे निकाल दो। ऐसे होने नहीं है इतने, लेकिन फिर भी निकाल दो, फिर भी आपको मंथली कितना बचेगा, 70,000 रुपये मिनिमम प्रॉफिट आपका आएगा महीने का। तो आई होप कि आपको ये आइडिया समझ में आया है, और ये प्रैक्टिकल आइडिया है, लोग कर रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग कर रहे हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। हर घर में गाड़ी है, हर किसी के पास टाइम नहीं है, और हर आदमी को अपनी गाड़ी घर पे ही साफ करवानी है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो कमेंट में कुछ ना कुछ लिख देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।